तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए लॉगिन के सेक्शन पे जाएंगे, CSC लॉगिन का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे और CSC रजिस्टर आर्टिसंस का आपको ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। और आपको बता दें कि देखिए जिनके पास CSC ID है वही लोग जो है आवेदन कर पाएंगे, नॉर्मल व्यक्ति यहाँ पे आवेदन नहीं कर पाएगा। तो CSC का जो यूजर ID पासवर्ड है यहाँ पे लिखेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे और साइन इन के बटन पर क्लिक करेंगे। इसी आप CSC से लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने जो है रजिस्ट्रेशन करने का पेज खुलेगा, जिसमें सबसे पहले पूछ रहा है कि क्या आपके फैमिली में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। तो आप यहाँ पे यस करेंगे तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, तो आपको नो करना होगा। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि किसी प्रकार की आपको लोन मिला हुआ है जो कि अभी चल रहा है, आपने उसको चुकाया नहीं है, जैसे कि PM स्वनिधि हो गया, मुद्रा लोन हो गया, PMGEP लोन हो गया। अगर इस प्रकार के लोन लिए हुए हैं तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। नहीं लिए हैं तो यहाँ पे नो करेंगे। नो करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू का बटन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपका जो आधार लिंक मोबाइल नंबर है उसको यहाँ पे डालना है, फिर अपना जो आधार नंबर है उसको फिल करना है और उसके बाद यहाँ पे जो भी कैप्चा आपको नज़र आ रहा है उस तरह से यहाँ पे टाइप करना है, कंसेंट को देना है और कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। अब आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर जो है OTP सेंड किया जाएगा, जिस OTP को आपको यहाँ पे डालना है और अपना जो आधार वेरिफिकेशन करने के लिए कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही OTP आप सत्यापन कर लेंगे तो अब आपको बायोमेट्रिक जो है सत्यापन करना होगा। तो यहाँ पे आपका आधार नंबर रहेगा, यहाँ पे आपको टिक करना है और जिनका भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उनका जो बायोमेट्रिक है यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। ध्यान रखेंगे कि आपके कंप्यूटर के साथ आपका जो मार्फो डिवाइस है या फिर किसी प्रकार की कोई बायोमेट्रिक डिवाइस है वो लगा होना चाहिए। तो लगाने के बाद यहाँ पे बायोमेट्रिक वेरीफाई के बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है कंप्लीट हो जाएगा और आपका जो पर्सनल डिटेल्स है जैसे कि आधार में आपका जो भी नाम वगैरह वगैरह होगा वो सभी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जहाँ भी आपको कुछ डालने की ऑप्शन आ रहा है जैसे कि इनका शादी हुआ है कि नहीं हुआ है वो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बताएंगे। फिर यहाँ पे कैटेगरी आप बता देंगे कौन से कैटेगरी से आते हैं। उसके बाद थोड़ा सा नीचे करेंगे तो अगर दिव्यांग है तो यहाँ पे बता देंगे, नहीं है तो नो करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे अगर आपका बिजनेस जो है सेम स्टेट में है तो आप यहाँ पे यस कर देंगे। उसके बाद बिजनेस आपका जो है सेम डिस्ट्रिक्ट में है तो इसको भी आप यस कर देंगे। अगर आप माइनॉरिटी है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं है तो इसको नो रहने देंगे और है तो बताएंगे किस प्रकार के माइनॉरिटी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है जैसे कि आपका मोबाइल नंबर हो गया, आधार नंबर हो गया, पैन कार्ड चाहें तो यहाँ पे डाल सकते हैं जो कि ऑप्शनल है, इसको भी आप भर सकते हैं, अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद फैमिली का जो डिटेल्स है आपके राशन कार्ड नंबर से ले लिया जाता है, जैसे कि अगर इनका राशन कार्ड बना होगा तो राशन कार्ड नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है फैच कर लिया जाता है और उसी राशन कार्ड के नंबर के हिसाब से जो भी फैमिली मेम्बर होंगे उन सभी का जो है जानकारी यहाँ पे ले लिया जाएगा। इसमें हम आपको बता दें कि अगर आप किसी और फैमिली मेम्बर का जोड़ना चाहते हैं जैसे कि राशन कार्ड में काफ़ी सारे मेम्बर का नहीं रहता है तो आप यहाँ पे एड रो के बटन पर क्लिक करके आप जोड़ सकते हैं और भी लोगों का यहाँ पे जोड़ना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना जो है आधार एड्रेस जो भी रहेगा वो ऑटोमेटिकली ले लेगा, इसमें किसी प्रकार की करेक्शन आप नहीं कर सकते हैं। अगर आपका आधार जो है एड्रेस करेंट एड्रेस से सेम है तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे तो सेम हो जाएगा। उसके बाद क्या आप अंदर पंचायत यानी ग्राम पंचायत के अंदर आते हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं आते हैं तो नो करेंगे। अगर यस करेंगे तो पूछेगा कौन सा ब्लॉक है और फिर इसके बाद पंचायत आपको बताना होगा कि आप जो है कौन से पंचायत के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका जो प्रोफेशन है, ट्रेड डिटेल्स है, जैसे कि आप करते क्या है, जैसे कि मैं बताया कि आपको जो 18 तरह के ट्रेड के अंदर आप काम करते हैं तो इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसमें देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार का जो है ट्रेड्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो जिनका भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उनका जो भी ट्रेड्स होगा वो आपको बताना होगा, ठीक है, कौन से काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेसन मिस्त्री हैं, मालाकार है, तो इस प्रकार से आप जो भी हैं उसको आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग इसको सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे सब कैटेगरी है तो आप दे सकते हैं, नहीं है तो इसको छोड़ेंगे। फिर यहाँ पे आपको जो है डिक्लेरेशन देना होगा कि मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ कि मेरा जो भी प्रोफेशन है, ट्रेड है, मेरी फैमिली प्रोफेशन है और मैं इसको अच्छी तरह से करता हूँ, ठीक है। तो इसको आप टिक करेंगे। फिर यहाँ पे आपका जो बिजनेस एड्रेस है अगर आधार एज इसके सेम है तो आप सेम करेंगे, अदर है तो आप यहाँ पे अदर भी कर सकते हैं। तो मेरा सेम है तो सेम करेंगे, फिर यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने जो सेविंग बैंक डिटेल्स है वो डालने का ऑप्शन आएगा, जिसमें सबसे पहले तो बैंक का नेम बताना है कि आपका जो बैंक है वो कौन सा बैंक में है। तो बैंक का नाम आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर आपका सेंट्रल में है तो आप यहाँ पे सेंट्रल इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, तो बैंक का नेम आ जाएगा। फिर अपना जो है IFSC कोड यहाँ पे पेस्ट करके सर्च के बटन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपका जो ब्रांच का जो नेम है सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, जिसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अपना यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखेंगे और उसी अकाउंट नंबर को कंफर्म अकाउंट नंबर में डालेंगे। फिर यहाँ पे नीचे आएंगे तो क्रेडिट सपोर्ट में अगर आपको चाहिए, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको बताया कि इसमें जो है
फर्स्ट टाइम में आपको 1 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा और सेकेंड टाइम में आपको 2 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। तो इसको आप लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं लेना चाहते हैं तो आप इसको नो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप यस करेंगे तो पूछेगा कि आपको जो है कितनी लोन की रिक्वायर्ड है। जैसे कि फिलहाल तो आपको 1 लाख रुपए तक ही मिलेगा, लेकिन 1 लाख रुपए तक के अंदर आपको कितना लोन चाहिए, देखिए मिनिमम यहाँ पे 50,000 और मैक्सिमम जो है 1 लाख रुपए के अंदर ही आपको डालना है। तो जितना भी आपको लोन चाहिए उतना आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे पूछेगा कि क्या आपने जो बैंक डिटेल्स दिया हुआ है और सेम सेविंग अकाउंट के माध्यम से आप लोन लेना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर देंगे तो सेम हो जाएगा। अदर करना चाहते हैं तो अदर बैंक का भी आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। तो देख लीजिएगा जो भी आपका होगा उसके हिसाब से आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे आपको बता दें कि अदर करेंगे तो आप जो है अपने बैंक का जो है नेम दे सकते हैं, कौन से बैंक से आप लेना चाहते हैं। जैसे ही बैंक का नेम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा कि आप जो है कौन से ब्रांच का अंतर्गत लेना चाहते हैं, तो ब्रांच का नेम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपने जो भी अकाउंट नंबर दिया हुआ है उसी से आपको लोन लेना है तो आप यहाँ पे सेम एज रहने देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी आपको इक्विपमेंट्स मिलेगा उसके लिए आप क्या करना चाहते हैं उसकी जानकारी आप यहाँ पे भरेंगे। फिर वर्किंग कैपिटल के लिए आप बताएंगे, बिजनेस जो भी एक्सपेंशन है उसकी भी जानकारी आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो आप भरेंगे तो लोन का पर्पज़ में आप दे सकते हैं और आप चाहें तो मल्टीपल के लिए भी अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं, जो भी आपका है। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए मुझे इक्विपमेंट्स खरीदना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे टिक कर दूंगा। फिर मुझे वर्किंग कैपिटल भी चाहिए तो मैं यहाँ पे टिक कर दूंगा। अगर आपका जो भी नीड होगा उसको बता दीजिए कि लोन की नीड क्यों है, उसकी जानकारी आपको यहाँ पे भरना होगा। फिर यहाँ पे कोई एग्जिस्टिंग लोन चल रहा है तो उसकी जानकारी आप भर सकते हैं, नहीं चल रहा है तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, इसको भरने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे डिजिटल इंसेंटिव डिटेल्स में अगर आपको चाहिए, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 1% रुपये तक का जो है आपको इंसेंटिव यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ पे इसको यस कर सकते हैं, नहीं था इसको नो करेंगे और सेव के बटन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है स्किल ट्रेनिंग का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपको बेसिक जो है 5 दिन का ट्रेनिंग मिलेगा और एडवांस में जो है 15 दिन का ट्रेनिंग मिलेगा, जिसकी जानकारी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। फिर यहाँ पे टूल किट खरीदने के लिए आपको 15,000 रुपये तक का जो है सहायता राशि मिलेगा। तो इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, बताया जा रहा है कि आपको ये स्कीम का लाभ मिलेगा। उसके बाद मार्केटिंग सपोर्ट आपको चाहिए तो आप बता सकते हैं कि इस तरह का सपोर्ट चाहिए, जैसे कि क्वालिटी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड चाहिए या फिर किसी प्रकार की जो ट्रेड फेयर होता है उसमें आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या फिर किसी प्रकार की जो लॉजिस्टिक सपोर्ट होता है उसको आप लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरह के मार्केटिंग जो सपोर्ट है वो लेना चाहते हैं। उसके बाद इसको भी सेव करेंगे तो इस तरह से डेटा आपका सेव हो जाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपका जो है डिक्लेरेशन आएगा, जिसमें सभी चीज़ों को आपको डिक्लेयर करना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एग्री करना होगा और एग्री करने के बाद यहाँ पे सबमिट के बटन पे आपको क्लिक करना होगा। अब जैसे ही सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिटेड हो जाएगा और आपको जो है एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे दे दिया जाएगा, जिससे आप नोट डाउन जरूर कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको डाउन के बटन पर क्लिक करना है तो आपका जो फॉर्म है इस तरह से देखेंगे स्टेटस में आ जाएगा, जहाँ पे आपने जो भी जानकारी दिया हुआ है वो सभी जानकारी को आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। किसी प्रकार का एप्लीकेशन में अगर आपको एडिट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉर्म को फिल करने के बाद सबसे पहले तो स्टेप 1 में आपका आधार KYC आपने कंप्लीट किया हुआ है और स्टेप 2 में अपना जो है रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। स्टेप 3 में क्या होगा कि आपका जो है सर्टिफिकेट यहाँ पे जनरेट होगा और रजिस्ट्रेशन यहाँ पे अप्रूव होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको वेट करना होगा आपके ग्राम पंचायत, अगर ग्राम पंचायत से आते हैं तो ग्राम पंचायत और शहरी क्षेत्र से आते हैं तो जो भी वहाँ के कार्यपालक पदाधिकारी होते हैं, ईवेल भी होता है, उसके माध्यम से आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा और उसके बाद यहाँ पे अप्रूवल मिलेगा, जिसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और जो भी क्रेडिट सपोर्ट है या फिर डिजिटल इंसेंटिव है, स्किल मॉड्यूल है, टूल किट है, मार्केटिंग सपोर्ट है, सभी का लाभ जो है धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा। आप अपने एप्लीकेशन का जो प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो यहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं।